कबीर के सबद कक्षा 9वीं। सबद 1। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरतय मिली हूँ, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्त से कहता है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। भक्त, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में ही हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल मंदिर, ना तो मैं मंदिर में रहता हूं, ना ही मस्जिद में रहता हूं। ना काबे कैलाश में, न काबा जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है वहां रहता हूं, न कैलाश पर्वत पर जो हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है वहां रहता हूं। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्म में रहता हूं, ना ही योग साधना और वैराग्य में रहता हूं। वैराग्य का अर्थ घर बार छोड़कर सब कुछ त्याग कर चले जाना, सांसारिक जीवन का त्याग करना। तो उस वैराग्य में भी मैं नहीं रहता हूं। खोजी होए तो तुरतय मिली हूं, पल भर की तलाश में। अगर तू मुझे सच्चे मन से खोजना चाहता है तो मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर लगेगा तलाश करने में और मैं तुझे तुरंत ही मिल जाऊंगा भक्त। कहें कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं, सभी सज्जनों सुन लो, सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर कहता है कि मैं मनुष्य की प्रत्येक सांस में विद्यमान हूं। हर मनुष्य की प्रत्येक सांस में मैं रहता हूं, बस खोजने की जरूरत है मुझे। अगर अपने अंदर मनुष्य मुझे ढूंढने का प्रयास करेगा तो मैं पल भर की तलाश में उसे तुरंत ही मिल जाऊंगा। बाहर किसी भी जगह मेरा निवास नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, जगह जगह ईश्वर को खोजता फिरता है। मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ स्थानों में, क्रियाकर्म में, योग में, वैराग्य में। और नहीं ढूंढता तो केवल अपने ही भीतर नहीं ढूंढता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि अगर सच्चे मन से मुझे खोजने का प्रयास करोगे तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी हर सांस में विद्यमान है। ईश्वर कहता है कि सच्चे मन से खोजो, अपने मन के भीतर झांको, मैं वहां हूं। और अपने मन में खोजने का अर्थ है कि जो मनुष्य के हृदय में अच्छाइयां और बुराइयां हैं उन्हीं में ईश्वर का वास है। सबद 2। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी।
संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करि संतों बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया कनिकस्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों भाई, ज्ञान की आंधी आई रे। आंधी कोई साधारण नहीं, ज्ञान की आंधी। और ज्ञान भी कैसा? ईश्वर के नाम का ज्ञान, ईश्वर के महत्व का ज्ञान। और जब ईश्वर के नाम का महत्व पता चला, तब भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। भ्रम की जो दीवारें थीं सब उड़ गईं, और उसमें जो माया मोह, जो कुछ भी मनुष्य ने एकत्र कर रखा था, कुछ भी बंधा नहीं रहा, सब उड़ गया। हित चित की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित्त, स्वार्थ मन का जो था, उसकी दोनों बल्लियां गिर गईं। जिन्होंने सहारा दे रखा था छत को, वो गिर गईं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बीम पड़ी हुई थी उस छत पर, जिसने छत को अपने ऊपर रोक रखा था, वो भी टूट गया। जोग जुगति करी संतों बांधी, निर्चु चुए न पानी। मनुष्य ने बड़ी युक्ति से, बड़े उपायों के साथ अपने मन के आसपास ऐसी दीवारें बना ली थीं, ऐसी झोपड़ी सजा ली थी अपनी, कि उससे एक बूंद भी पानी ना आए उसके अंदर। अर्थात मनुष्य मोह माया में इतना जकड़ गया था कि उसके भीतर ईश्वर का नाम, उसके नाम का महत्व आने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आई तो सब कुछ उड़ गया। कूड़ कपट काया का निकस्या, जो कुछ भी कूड़ा करकट शरीर का था, यानी जितनी भी बुराइयां थीं शरीर की, वो सब निकल गईं जब हरि की गति जानी, जब ईश्वर के नाम का महत्व पता चला। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के बाद जो प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, वो कुछ और नहीं, वो ईश्वर का नाम था, ईश्वर की आराधना थी, ईश्वर का प्रेम था, जिससे मनुष्य का तन मन सब भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के प्रकट होने से उदित भया तम खीना, ईश्वर के नाम का, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल गया, और जो अंधकार छाया हुआ था जीवन में, वो क्षीण हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया, और धीरे धीरे ख़त्म होने की स्थिति में आ गया। ये शब्द प्रतीक रूप में लिखा गया है, और इस प्रकार कि मानो मनुष्य ने कोई झोपड़ी बना रखी हो, इस तरह से कि उसके भीतर एक भी बूंद पानी ना आए। लेकिन जब ज्ञान की आंधी चली तो वो मोह माया की बांधी हुई जो झोपड़ी थी बनाई हुई, वो सब गिर गई, उसकी छतें उड़ गईं, उसकी थूनियाँ बल्लियाँ गिर गईं, उसका बीम टूट गया, उसके बर्तन जो कुबुद्धि, बुरी बुद्धि थी, वो समाप्त हो गई। उसके जो बर्तन, कुबुद्धि को यहाँ बर्तनों के रूप में माना गया है, वो भी टूट गए, सब कुछ हट गया, कूड़ा करकट शरीर का निकल गया, यानी कि सब बुराइयां निकल गईं जब ईश्वर के महत्व
का पता चला और उसके बाद जो ईश्वर के नाम की वर्षा हुई, उसके प्रेम की वर्षा हुई और जो ईश्वर के नाम के ज्ञान का प्रकाश फैला, उससे सारा अंधकार जीवन का, सारी बुराइयां समाप्त हो गईं।